पंजाब असम्बली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर और हुकूमती रुकन एहसन रजा के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ। डेप्यूटी स्पीकर जहर इकबाल चन्नड़ ने एहसन रजा को ऐवान से बाहर निकाल दिया। एहसन रजा ने पंजाब असम्बली को मछली बाजार बना लिया है। डेप्यूटी स्पीकर जहर इकबाल चन्नड़ की जानिब से कहा गया, ये पंजाब असम्बली है, जलसा नहीं, नुक्ते एतराज पर बात की इजाजत नहीं दूंगा। मजीद कहा, वजीर पार्लिमानी सेक्रेटरी की तजलील की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हुकूमती रुकन की जानिब से इल्जाम लगाया गया, पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउस में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप समझते हैं कि आपका बगैर असेंबली नहीं चलेगी। हुकूमती रुकन एहसन रजा एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। जी हाँ, डिप्टी स्पीकर और हुकूमती रुकन एहसन रजा के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने एहसन रजा को ऐवान से बाहर निकाल दिया। एहसन रजा ने पंजाब असम्बली को मछली बाजार बना लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राहुल दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राहुल दिलशाद, बताइएगा इससे मुताल्लिक। बिल्कुल जी, आज दूसरे रोज बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त सामने आई जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और आज हुकूमती रुकन असम्बली एहसन रजा खान आमने सामने हुए। और ना सिर्फ आमने सामने हुए बल्कि नुक्ता एतराज की इजाजत ना मिलने पर तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, और जिस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वो बाज ना आया, जिस पर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ऐवान में ये देखा गया कि जो है वो इल्जामात की बुछाड़ कर दी गई एहसन रजा खान की जानिब से, और जिस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने बाकायदा ये कहा कि जो है वो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि मुसलसल जो है वो आप इस हवाले से बोल रहे हैं। ताम आप ये बताएं कि सूरत हाल इस कदर खराब हुई कि बिलाखिर जो है वो रुकन असम्बली जो कि हुकूमत से उनका ताल्लुक है, एहसन रजा खान जो है वो उनको बाकायदा डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो पंजाब असम्बली से बाहर जाने का कहा, तो वो बाहर भी चले गए। एहसन रजा इस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर ने यह कहा कि एहसन रजा साहब, आपने पंजाब असम्बली को मछली बाजार बना लिया है, ये पंजाब असम्बली है, कुछ जलसा थोड़ी है, नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जिसका दिल चाहता है उठकर वजीर के पार्लिमानी सेक्रेटरी की तस्लील शुरू कर देता है, इसको किसी की इजाजत नहीं दूंगा। ताम पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउस में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हुकूमती रुकन असम्बली ने ये इल्जाम लगाया, जबकि सेक्रेटरी साहब और समीउल्लाह साहब आप एहसन रजा को समझाएं, डिप्टी स्पीकर ने यह कहा। डिप्टी स्पीकर ने मजीद कहा कि एहसन रजा आप मुदाखलत ना करें, आप चेयर को चैलेंज कर रहे हैं। एहसन रजा आप बाहर चले जाएं, जिस पर जो है वो एहसन रजा खान की जानिब से कहा गया कि मुझे बाहर निकालने वाले आप कौन होते हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इनको बाहर करें, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। मुश्तबा शुजाउर रहमान और समीउल्लाह खान एहसन रजा को समझाते रहे, ताम एहसन रजा खान को ठंडा पानी पिलाएं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने यह कहा, आप समझते हैं कि आपके बगैर असम्बली नहीं चलेगी। हुकूमती रुकन असम्बली एहसन रजा एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए और उसके बाद जो है वो उनको वापस लाया गया। जी बिल्कुल, हुकूमती रुकन एहसन रजा एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई असम्बली की एक नशिस्त मुख्तस करने का फैसला किया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब को बुनियादी मसाइल के हल के लिए सोशल रिफॉर्मर करार दे दिया। कहते हैं, भारत को पहले भी मार के हक में दीनदार शिकन जवाब दिया, आइंदा भी इससे बेहतरीन जवाब देंगे। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि भारत के साथ मार्का बुनियानुल मरसूस तारीख का शानदार कारनामा है, जिसमें न सिर्फ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया गया, बल्कि पूरी कौम यक आवाज और यकजां हो गई। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब हुकूमत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को शानदार तरीका से मनाने का इरादा रखती है। वो इस सिलसिला में असेंबली की सतह पर एक दिन मुख्तस करेंगे। मई का महीना था, इत्तेफाक से आज हम मई में बैठे हैं, तो इस पे बात करना भी ज़रूरी है। और बुनियानुल मरसूस के उस मार के हक के हवाले से मैं तो ये जानता हूँ और ये चाहता हूँ और मेरी कोशिश है, और असेंबली में हम एक स्पेशल सेशन, आज की हमारी प्रेस टॉक का बुनियादी मुद्दा भी यही था, एक स्पेशल सेशन भी कन्वीन करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुआशरे में इस्लाहात पर काम कर रही है। इस सिलसिला में दूर दराज इलाकों की सफाई सुथराई से लेकर आलमी सिफारतकारी तक मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स कायम किए गए जो काबिले फख्र हैं।
उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब एक सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से काम कर रही हैं। अब मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ और शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, शुक्रिया चीफ मिनिस्टर पंजाब कि आपने ये फैसला किया और ये सोशल रिफॉर्म है, ये बेसिकली एक सिविक सेंस है। अब जो हुकूमत अपने शहरियों के लिए सिविक सेंस क्रिएट करे उसको मैं समझता हूँ कि वो सोशल रिफॉर्म के सफर पर गामजन हुकूमत है। भारत पहलगाम वाकये को जवाब बनाकर खित्ते का बदमाश बनना चाहता था, जिसे मुंह तोड़ जवाब देकर बदतरीन शिकस्त दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा वो वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन का झंडा बुलंद किया, जो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सालिसी कराई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। फ्लोर मिल्स का गंदम के साथ आवाम को भी पीसने का फैसला। 10 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 से 200 रुपए इजाफा। 10 किलो का थैला 1020, 20 किलो वाला 2020 रुपए का होगा। ग्रुप लीडर फ्लोर मिल्स आसिम रजा के मुताबिक पहले गंदम हुकूमत 3000 फी मन देती थी, अब गंदम 3600 रुपये मन मिल रही है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 540 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गया है। महंगाई के मारे शहरियों की रोटी भी मजीद महंगी हो जाएगी। 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैलों की कीमतों में 100 से 220 रुपए इजाफा होगा। नई कीमतों के तहत लाहौर में 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए के बजाय 1020 रुपए में मिलेगा, जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला 1810 रुपए से बढ़कर 2020 रुपए में सारिफीन को मिल सकेगा। ग्रुप लीडर फ्लोर मिल्स आसिम रजा ने बताया कि गंदम की कीमतों में इजाफे के बाइस आटे की कीमतों में इजाफा नागुजीर हो गया है। उनका कहना था कि पहले हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम 3000 रुपए फी मन फराहम करती थी, ताहम अब ओपन मार्केट में गंदम 3550 से 3600 रुपए फी मन में मिल रही है। फ्लोर मिल्स के मुताबिक गंदम महंगी होने के असरात आटे की कीमतों पर मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक हफ्ते से मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। मंगल के रोज 7 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 540 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मजमूई तौर पर 36 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की कीमत 345 रुपए फी किलोग्राम, थोक रेट 359 रुपए और परचून सतह पर रेट 373 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर रिचार्जिंग कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात मालिकान के सपुर्द। गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर न करने का प्लान जारी। तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कायम, इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर। अब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर रीचार्जिंग का रेट मालिकान तय करेंगे। विफाकी हुकूमत ने रीचार्जिंग के लिए यूनिट रेट ना मुकर्रर करने का फैसला किया है। रीचार्जिंग की कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर ना करने का प्लान जारी कर दिया गया है। विफाक ने मार्केट में मुकाबले की फिजा को फरोग देने के लिए ओपन रेट का प्लान दिया है। जराए ने बताया कि तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। विफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के लिए इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए। वजारत पावर ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारी के लिए बड़ा इकदाम। फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 के तहत इंस्पेक्शन कमेटियां तश्कील। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों, सिविल एजेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला किया गया। कमेटियां 6 मई से 14 मई तक मुख्तलिफ शहरों में इंस्पेक्शन करेंगी। जमा करवाई गई मालूमात और सहूलियात के मौके पर जांच पड़ताल की जाएगी। हर कमेटी रोजाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट महकमे को अरसाल करेगी। हतमी रिपोर्ट नोटिफिकेशन के 10 दिन के अंदर जमा करवाना लाजमी करार। कमेटी मेंबरान के लिए ये अमल सरकारी ड्यूटी पीरियड तस्वुर होगा। महकमा सेहत शफाफ खरीदारी और मायार यकीनी बनाएगा। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारी के लिए बड़ा इकदाम है। फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 के तहत
तहत इंस्पेक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई। मुल्क में अद्वियात साज कंपनी सिविल एजेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। कमेटियां 6 मई से 14 मई तक मुख्तलिफ शहरों में इंस्पेक्शन करेंगी। जमा करवाई गई मालूमात और सहूलियात के मौके पर जांच पड़ताल की जाएगी। हर कमेटी रोजाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट महकमे को अरसाल करेगी। हतमी रिपोर्ट नोटिफिकेशन के 10 दिन के अंदर जमा करवाना लाजमी करार है। कमेटी मेंबरान के लिए ये अमल सरकारी ड्यूटी पीरियड तस्वुर होगा। महकमा सेहत शफाफ खरीदारी और मायार यकीनी बनाएगा। ईद कुर्बान पर स्मार्ट सफाई का ऐलान। कचरे की निशानदही के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल होगा। 40,000 गाड़ियां 1,76,000 मुलाजमीन निगरानी में होंगे। AI कैमरों से लैस बाइक्स फील्ड में घोष मुलाजमीन का खात्मा होगा। एलाइशें उठाने के लिए बैग्स भी फराहम किए जाएंगे। ईद कुर्बान पर स्मार्ट सफाई होगी। कूड़े की निशानदही के लिए मसनूई जहानत AI का इस्तेमाल होगा। 40,000 गाड़ियां 1,76,000 मुलाजमीन सब AI की आंख के सामने होंगे। गफलत बरतने वालों को ऑन स्पॉट जुर्माने होंगे। AI कैमरों से लैस बाइक्स फील्ड में घोष मुलाजमीन का खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि ई कूड़े की निशानदेही के लिए AI से लैस बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। मोटर बाइक्स में AI बेस्ड खुद कार कैमरे से कूड़े की निशानदही होगी। सुथरा पंजाब की 40,000 गाड़ियों और 1,76,000 मुलाजमीन की AI बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। सुथरा पंजाब के 70% मुलाजमीन की फिजिकल तस्दीक मुकम्मल, अगले हफ्ते 100% मुकम्मल होगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के निस्बत वेस्ट कलेक्शन सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी। पंजाब भर में अलाइशें उठाने के लिए बैग्स फराहम किए जाएंगे। वेस्ट कलेक्शन सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर अलाइशें या कूड़ा फेंकने पर ऑन स्पॉट जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि शिकायत का फौरी हल किया जाए। मॉनिटरिंग का निज़ाम फुल प्रूफ होना चाहिए। MD सुथरा पंजाब कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत सिर्फ अफसर नहीं, फ्रंट लाइन लीडर्स हैं। जो अफसर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा उसे बेहतर मौके और पोस्टिंग दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 71वें इजलास में 31 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में गुजरांवाला बाईपास से M2 खानका डोगरा इंटरचेंज तक सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। फतह जंग ढलियां तिलागिंग रोड से खारल डोयल कैरेज वे की बेहतरी के लिए 2 अरब 24 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कश्मीरी बाजार की तोसी के लिए 6 अरब रुपए, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ टीचिंग केयर अस्पतालों में 150 ICU बेड्स बमा वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में रीजनल रेलवे ट्रैक्स की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए और लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल मंसूबे की फिजिबिलिटी और सीट मनी के लिए 82 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के पोजेशन पेपर की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली, चीफ इकोनॉमिस्ट, मेंबरान बोर्ड और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा के गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन तायुनात ना हो सका। साबिक चेयरमैन रसी अहमद फरवरी में अपने मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं। 3 माह से नई गवर्निंग बॉडी की तश्कील ताहाल अमल में ना लाई जा सकी। लाहौर आर्ट कौंसिल अलहमरा की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन तायनात ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जैन मदनी, बताइएगा। लाहौर आर्ट काउंसिल जो है वो उसकी एक गवर्निंग बॉडी है और उस गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो रजी अहमद है, जो कि फरवरी में जो है अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुके। अब उसके बाद 3 माह गुजर गए हैं, नए गवर्निंग बोर्ड की ना तश्कील दी गई है और ना ही नए चेयरमैन का जो है वो तकर्रुर किया गया है। इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वो नए चेयरमैन की तैनाती और गवर्निंग बॉडी का बाकायदा जो बोर्ड है वो तश्कील में दे दिया जाएगा। जी ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद से यूनिसेफ पाकिस्तान की कंट्री हेड कर्नल आयरनसाइड ने मुलाकात की। यूनिसेफ कंट्री कर्नल आयरनसाइड ने चेयरपर्सन सारा अहमद को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 से मुतालिक की गई काविशों पर तारीफी सनद पेश की। यूनिसेफ की वफ़द को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ इक़दामात, रेस्क्यू सर्विसेज और बहाली मराकज़ से मुतालिक आगाह किया गया। यूनिसेफ की कंट्री हेड ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि वो इस बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का शुक्रिया अदा करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत में अहम कानून साजी मुकम्मल की गई और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बिल की
की मंजूरी में कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। इस सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस बिल की मंजूरी यकीनी बनाई। यूनिसेफ के ताउन से चाइल्ड प्रोटेक्शन के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने इस बिल से मुतल्लिक UNFPA के ताउन को भी सराहा। एवरकेयर अस्पताल के ज़ेर-ए-तमाम दमे की बीमारी के आलमी दिन के मुनासबत से आगाही वॉक, शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर वॉक में हिस्सा लिया। वर्जिश करने की तलकीन की गई। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दमा से आगाही वॉक अस्पताल के अहाते में की गई। वॉक के मौके पर माहिर अमराज सीना प्रोफेसर डॉक्टर खावर अब्बास, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप मलिहा समी समेत अस्पताल की फैकल्टी और नर्सेज ने शिरकत की। माहिर अमराज सीना प्रोफेसर खावर अब्बास का कहना था कि मोटापा, नाकिस खुराक और वर्जिश का ना करना दमा की बीमारी का सबब बनता है। जब आप कंबाइन करते हैं ओबेसिटी को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, आपकी पोल्यूशन इंडेक्स को, तो लोगों का अंदर जो अस्थमा का इंसिडेंस है वो 3 गुना बढ़ चुका है। और लग रहा है कि मुस्तकबिल में, क्योंकि अभी तक हमने कोई तदाबीर ऐसी नहीं की कि इसको रिवर्स कर सकें, तो ये अगले कुछ सालों तक ये हमें इंसिडेंस बढ़ता हुआ ही महसूस होगा। हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप मलिहा समी ने बताया, एवरकेयर अस्पताल में दमा के मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जाता है। मरीजों को भी चाहिए कि लंबे अरसे तक खांसी आने की सूरत में डॉक्टर से राब्ता करें। वर्ल्ड एस्थमा डे का इस दफ़ा का जो 2026 का थीम है वो बेसिकली यही है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन। ये एक स्टिल ऐसी अर्जेंट नीड है जिसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें हर उम्र के अफराद शामिल हैं, हम उनको बेहतर सहूलियात दे सकें। और इसमें निजी इदारे भी शामिल हैं, निजी अस्पताल भी और सरकारी अस्पताल भी, क्योंकि ये वो पेशेंट हैं जो कि सांस की तकलीफ़ के बहुत ज़्यादा कर्ब से गुजर रहे होते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ों को बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ दिखाया जाए और बेहतरीन अस्पतालों में इलाज दिया जाए। तकरीब में माहिर अमराज सीना का कहना था कि दमा की बड़ी वजह शहर में बढ़ती स्मॉग और मास्क का इस्तेमाल ना करना है। यही वजह है कि इस बीमारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। तीसरे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल अफसरों ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया और IG पंजाब अब्दुल करीम से मुलाकात की। ज़ेर तरबियत अफसरान में बलोचिस्तान पुलिस में नए भर्ती होने वाले 35 DSPs शामिल थे। कोर्स शुरा ने क्राइम कंट्रोल समेत मुख्तलिफ शोबों में पंजाब पुलिस की शानदार कारकर्दगी को सराहा। IG पंजाब अब्दुल करीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान से ट्रेनिंग, फील्ड तजुर्बात बारे दरियाफ्त किया। बोले वज़ीर आला मरीम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर तरक्की दी जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि बैनुल सूबाई रवाबत के फ़रोग के लिए बलोचिस्तान, सिंध समेत दीगर सूबों के पुलिस अफसरान को जदीद ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। पुलिस अफसरान के लिए फील्ड के साथ ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मुसावी तजुर्बा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। बलोचिस्तान के अफसरान पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल करियर में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकेंगे। IG पंजाब ने बलोचिस्तान पुलिस के DSPs को ट्रेनिंग दिलजमी लगन के साथ मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। दूसरी जानिब CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी ने लाइसेंसिंग स्टाफ से मीटिंग की। DSP लाइसेंसिंग समेत तमाम इंचार्जेस और स्टाफ मीटिंग में मौजूद था। CTO ने तमाम लाइसेंसिंग के सेंटर्स की कारकर्दगी का फर्दन जायज़ा लिया। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी ने लाइसेंस स्टाफ को वाज़ेह पैगाम दिया कि करप्शन चार्जेस साबित होने पर मुअत्तली के बजाय डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। लाइसेंस दफातर में नारवा सलूक, काहली, काम चोरी पर कोई माफ़ी नहीं होगी। CTO का कहना है कि DSP लाइसेंसिंग ड्राइविंग सेंटर्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग और सर्विलेंस बढ़ाएं, जबकि लाइसेंस दफातर के गिरदोनवा में टाउटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। CTO का कहना था कि शहर भर के तमाम लाइसेंस दफातर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम करते रहेंगे। शहर भर में 12 लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स और 33 लाइसेंस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। प्रिंसिपल डॉक्टर इरम अंजुम और फैकल्टी से मुलाकात की। यूथ अंगेंस्ट ड्रग्स सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ासूस से खिताब भी किया। DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने कहा कि फोर्स मुनशियात के खिलाफ कानून के निफाज और आगाही दोनों पर काम कर रही है। फार्मेसीज में नशावर अद्वियात और निकोटिन पाउचेस की फरोख्त को रोकने के लिए कानून साजी जारी है। उन्होंने तलबा और तालीमी इदारों पर जोर दिया कि मुनशियात के इस्तेमाल या तरसील की फौरी निशानदही की जाए। उनका कहना था कि मुनशियात के खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वालिदैन और असातिज़ा को भी नौजवानों की सरगर्मी पर नजर रखनी चाहिए।
آئیے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے گزشتہ 7 ماہ میں 1140 آپریشنز کر کے 2.34 ارب روپے مالیت کی منشیات برآمد کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں قائمہ کمیٹی برائے پیپر اینڈ پیپر بورڈ کے تاجروں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کنوینر خامد سعید بٹ نے کی، جبکہ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ، باؤ محمد بشیر، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر احد امین ملک، محمد جمیل زکریا بٹ اور رکن قومی اسمبلی وحید عالم سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے پیپر انڈسٹری کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے پیداواری اخراجات اور توانائی کی بلند قیمتوں نے صنعت کو شدید متاثر کیا ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ پیپر انڈسٹری کو خطے کے دیگر ممالک کے مطابق انرجی ٹیرف فراہم کیا جائے تاکہ مقامی صنعت عالمی سطح پر مسابقت برقرار رکھ سکے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم لاہور کے زیر اہتمام مارکہ حق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ملکی سلامتی کے ضامن ادارے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ دفاع وطن کے لیے پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر مارکہ حق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام قاف لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل جس طرح افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اس پر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ رنگ محل ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدارتی امیدوار حاجی محمد حنیف سمیت ان کا پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا۔ کسی دوسرے گروپ کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے کی صورت میں چیف الیکشن کمشنر نے حاجی محمد حنیف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سید عظمت علی شاہ، ممبر الیکشن کمیشن ملک صابر، ملک رضوان، شیخ صلاح الدین، ملک وقار کی جانب سے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کے وقت کو شام 7:30 بجے تک بڑھا دیا گیا تھا۔ حاجی محمد حنیف کے مد مقابل کسی بھی گروپ نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر شہر کی تاجر برادری کی جانب سے حاجی حنیف کو مبارکباد کے پیغامات جاری کیے گئے۔ حاجی محمد حنیف نے مخالف گروپ کو الیکشن میں آنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ حاجی حنیف کا کہنا تھا کہ مخالفین اخلاق جرأت کا مظاہرہ کریں، میدان میں آئیں، جمہوری عمل کا حصہ بنیں۔ اب یہاں پر بات کریں گے لاہور کی جھلسا دینے والی گرمی میں جہاں انسان ٹھنڈی چھاؤں کے متلاشی ہیں، وہیں ایک شہری نے بے زبان مخلوق کے لیے محبت اور ہمدردی کی ایسی مثال قائم کر دی جو دلوں کو چھو لینے والی ہے۔ بے گھر پرندوں اور جانوروں کے لیے کیے گئے خوبصورت اقدام کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ دلکش منظر لاہور کے رہائشی علاقے گارڈن ٹاؤن کا ہے، جہاں ایک شہری نے اپنے گھر کے باہر ننھی سی جنت آباد کر رکھی ہے۔ پرندوں کے لیے خوبصورت گھونسلے، مٹی کے برتنوں میں ٹھنڈا پانی اور دانے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ صرف پرندے ہی نہیں بلکہ آوارہ جانوروں کے لیے بھی یہاں خوراک کا انتظام موجود ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ کو سب سے دلکش سجاوٹ، جانوروں پرندوں کے خوبصورت مجسموں سے اس انداز میں سجایا گیا ہے کہ یہ منظر ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ بچے ہو یا بڑے، سب یہاں آ کر نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اس عمل کو بے حد سراہتے بھی ہیں۔ کوئی بھی چڑی، یہاں پرندے، کوے، ایون کتے، گدے، کوئی بھی ایسا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ آئیں، پانی پی سکیں، کھانا کھا سکیں۔ تو آؤٹ ڈور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موٹیویشن ہر ایک کو ملے کہ وہ اپنے گھر کے باہر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک کنڈے میں پانی اور کوئی نیسیسٹی چیز رکھ دے کھانے کے لیے پرندوں کے لیے، تاکہ یہ شدید گرمی میں گرمی سے نڈھال نہ ہو، گرمی سے مرے نہ، بلکہ یہ اپنا زندہ جی سکیں۔ یہ ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہیں۔ شدید گرمی میں یہ چھوٹا سا قدم پرندوں اور جانوروں کے لیے زندگی کا سہارا بن چکا ہے، جو انسانیت، محبت اور احساس کا ایک خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ لاہور کی گرمی میں یہ معمولی سا دکھائی دینے والا اقدام در حقیقت ایک بڑی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، جہاں ایک فرد نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بے زبان مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اگر ہر شہری یہی احساس اپنائے تو معاشرہ مزید مہذب اور انسان دوست ہو سکتا ہے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔